नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैं कृषि विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान के प्रश्न करना सिखाऊंगा आपको, जो आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल आते हैं आपको एग्जाम में। तो प्रश्न 1, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, स्वच्छ किरण आरेख भी खींचिए। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया, तो इसमें क्या क्या गिवन आपको नोट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे, यहाँ पर दिया है u बराबर -30 सेंटीमीटर, v इक्वल टू बराबर 20 सेंटीमीटर, f बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन आपको निकालना पड़ेगा f का मान। u बराबर होता है वस्तु की दूरी होती है, v बराबर प्रतिबिंब की दूरी होती है, f बराबर फोकस दूरी होती है। तो फार्मूला लगाएंगे उत्तल लेंस का। लिखूंगा उत्तल लेंस। तो यहाँ पर उत्तल लेंस का क्या करना है, सूत्र लगाना। तो उत्तल लेंस के सूत्र से करना, इसका मान निकालना आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर फार्मूला तो लिखूंगा 1/f बराबर 1/v माइनस का हो जाएगा 1/u। तो इस फार्मूले से इसका मान निकालना आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर हो जाए 1/f बराबर 1/v का मान आपको दे रखा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का चिन्ह रहेगा। उसके बाद 1 बटा, यहाँ पर माइनस का कितना दे रखा है, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर हो जाएगा मान। जिसको जब सॉल्व किया तो नंबर 1 नंबर हो जाएगा f बराबर, ये नंबर हो जाएगा 1/20, माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नंबर प्लस 1 नंबर हो जाएगा, टोटल यहाँ पे 30 हो जाएगा। जब इसका एलसीएम निकाला जाए तो ये एलसीएम निकलेगा। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, तो लिखना पड़ेगा एलसीएम। तो यहाँ पर एलसीएम निकालना है, किसका निकालना है, 20 का निकालना है और 30 का निकालना। तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा आप लोग देखेंगे। यह नंबर से 10 से काटूंगा तो नंबर क्या है, 10 दूरी नंबर होता है 20, 10 3 नंबर होता है यहाँ पे 30। जब इसको पूरा सॉल्व करते तो नंबर से 10 गुणे नंबर कितना 2 गुणे नंबर हो जाएगा यहाँ पे 3। तो इक्वल टू बराबर जो मान इसका निकलेगा कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, 20 3 नंबर होता है 60। तो एलसीएम जो निकलेगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 60 मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो नंबर हो जाएगा 1/f बराबर, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको एलसीएम टोटल कितना आ जाएगा, टोटल यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 60। उसके बाद यह 60 से क्या करना, 20 को भाग कराना। तो यहाँ पर कितनी बार नंबर कटेगा, 3 बार में कटेगा। प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यह नंबर दिया 60 और 60 को 30 से भाग कराएंगे तो नंबर कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। तो नंबर हो जाए 1 नंबर हो जाए f बराबर, यह नंबर हो जाए 5 नंबर लिखेंगे, यहाँ पर नंबर हो जाएगा 60। जब इसको सॉल्व किया जाए तो नंबर कितना हो जाए, तो नंबर 5 एक कम 5 और 5 दशमलव नंबर होता है 5 एक कम 5, और ये नंबर कितनी बार में कटेगा, 12 पंचे 60। तो ये नंबर इस तरह से कट जाएगा। तो इसका जो मान आ जाए कितना आ जाएगा, तो लिखना पड़ेगा 1 नंबर हो जाएगा f इक्वल टू नंबर 1 नंबर हो जाएगा यहाँ पे टोटल 5। तो इसको अब लिखा जाए तो यहाँ पर f बराबर जो मान आ जाएगा कितना हो जाएगा, तो f बराबर आपका 12 सेंटीमीटर मान मिल जाएगा। तो 12 सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाता है, यही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कहना है आपके यहाँ पर स्वच्छ आरेख बन जाएगी। तो यहाँ पर कहना स्वच्छ आरेख किरण आरेख। तो यहाँ पर इस तरह से आपके क्या करना है, किरण स्वच्छ किरण आरेख आपके कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपके जो मान हो जाता है, ये आपका क्या कहलाता है, वस्तु की दूरी कहलाती है, और ये आपकी हो जाएगी प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ पर कहना हमको फोकस निकल जाता है। ये फोकस जो निकल के आएगा आप f बराबर, तो टोटल कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर इसका फोकस निकल जाए, और ये आपकी किरण आरेख कंप्लीट हो जाती है। प्रश्न नंबर 2, संलग्न विद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट निकालना A तथा B बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध। दूसरा पॉइंट बैटरी से प्रवाहित धारा का मान, तथा तीसरा पॉइंट A तथा B से विभवांतर निकालना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया, इसको क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करना। तो पहले पॉइंट पर निकालना, यहाँ पर लिखना दिया है तो लिखना पड़ेगा हल, उसको नोट करना है दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा फार्मूला जो होता है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 ओम, उसका नंबर दिया यहाँ पर 1 ओम। तो यहाँ पर हो जाएंगे समान दिए हमारे नंबर हो जाए श्रेणी क्रम में
जुड़े हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, ये सारे क्या हुआ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनको ऐसे इस तरह से लिख लिया जाएगा। तो यहाँ पर निकालना पड़ा तुल्य प्रतिरोध, लिखना पड़े तुल्य प्रतिरोध बराबर, तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा यहाँ पर R1 का मान प्लस का यहाँ पर R2 का मान प्लस का R3 का मान हो जाए, तो लिखना पड़े 1 प्लस का नंबर हो जाए 1 प्लस का नंबर हो जाए 1। तो यहाँ पर जो टोटल जो R इक्वल टू जो निकल के आ जाए, तो लिखना पड़े R इक्वल टू बराबर नंबर हो जाएगा 3 ओम मान निकलते हैं। यहाँ पर R का मान कितना कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर 1 ओम मिल जाता है। तो यहाँ पर R बराबर आपका 3 ओम कंप्लीट हो जाएगा। तो पर इसका निकालना, तो लिखना पड़े A पॉइंट से लेकर A पॉइंट और B से पॉइंट, तो लिखना पड़े A पॉइंट, तो पहला पॉइंट निकालना A बराबर, तो निकालना A व B के बीच A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना पड़े 1/R A और B बराबर, तो लिखना पड़े 1 नंबर हो जाए 3 प्लस का नंबर हो जाए 1/3। जब इसको सॉल्व किया तो टोटल मान कितना हो जाए, तो नंबर कितना हर हमारे क्या होता है समान होते हैं, तो इसको एक बार नोट करते हैं। उसके बाद नंबर अंश और अंश को आपस में क्या कहना जोड़ दिया जाता है, तो जो मान मिलेगा तो यहाँ पे लिखना पड़े RAB इक्वल टू बराबर नंबर हो जाए 3, जो ऊपर चले जाएंगे 2 इसके नीचे हो जाता है। जब इसको सॉल्व किया जाता है टोटल जो मान जो मिलेगा, तो ये इसको जब भाग किया जाए तो भाग करने पर कितना नंबर दिया है, पर तो नंबर लिखना पड़ेगा 3 है, और यहाँ 3 से करना 2 से जब भाग कराओगे तो नंबर कितना 2, एक कम आपका 2 हो जाए, तो यहाँ पर लिखना 2, यहाँ पर नंबर कितना 1 आएगा, पॉइंट लगाना है, उसके बाद नंबर क्या है ना 0 बढ़ जाएगा। उसके बाद नंबर यहाँ पर इस तरह से इसका मान आ जाएगा, तो यह नंबर 0 2 5 नंबर कितना होता है 10, तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पर जो मान नहीं लगेगा, तो RAB इक्वल टू बराबर जो मान आएगा 1.5 ओम इसका मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर कितना RAB बराबर 1.5 ओम कंप्लीट हो जाता है। B पॉइंट निकालना, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर बैटरी से प्रवाहित धारा, बैटरी से प्रवाहित धारा, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर I इक्वल टू V/RAV इक्वल टू यहाँ पर V बराबर जो वोल्टेज आपको कितना दिया क्वेश्चन में, तो कितना 1.5 दे रखा, तो लिखना पड़ेगा 1.5 वोल्ट हो जाएगा बटे नंबर यहाँ पर RAB का जो मान निकला है तो 1.5 में निकला है। तो यहाँ पर I इक्वल टू बराबर जो मान मिलेगा, तो I इक्वल टू बराबर नंबर इसको ये एक बार में कटेगा, ये नंबर 1 कटेगा, तो यहाँ पर हो जाए 1 एम्पियर। तो लिखना पड़ा I का जो मान निकलेगा कितना निकलेगा 1 एम्पियर कंप्लीट हो जाता है। तो I का मान ये मिल जाएगा। उसके बाद तो यहाँ पर लिखना पड़े पॉइंट नंबर C, तो पॉइंट C नंबर निकालना, तो C पॉइंट में बोला देखो A, तो C पॉइंट में आपसे बोला A तथा B के बीच विभवांतर निकालना, तो इसके बीच में क्या निकालने का विभवांतर, तो पॉइंट में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखना A व B के बीच विभवांतर, तो यहाँ पर निकालना क्या पड़ा विभवांतर निकालना पड़े, तो V इक्वल टू बराबर फार्मूला जो होता है वो कितना होता है I गुणे नंबर लिखना पड़ा RA और V। तो I का मान कितना निकला 1 निकला, गुणे नंबर कितना है इसका भी मान कितना निकला 1 निकला है। तो V इक्वल टू बराबर तो 1, I का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद नंबर कितना हो जाएगा RAB का मान जितना होता है 1 पॉइंट नंबर 5 है, तो यहाँ पर V इक्वल टू बराबर जो मान निकलेगा तो 1.5 वोल्ट इसका मान मिल जाएगा। तो इसका ये मान इसका कंप्लीट, तो V बराबर कितना हो जाएगा 1.5, V बराबर 1.5 वोल्ट इसका मान कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू।